कल हम लोग नागरिकता पर सिटीजनशिप पे चर्चा कर चुके थे। उसी के समापन के बाद आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन था, उसे आज आप लोगों के सामने डिलीवर हो रहा है। नागरिकता के केस में मान लीजिए कोई दंपत्ति माता पिता किसी जहाज से यात्रा कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा उस जहाज में जन्म लेता है, उसे किस देश की नागरिकता दी जाएगी? जहाँ के माता पिता। दूसरा क्वेश्चन है IVF, आपने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसी कारण से वो प्रक्रिया लाई जाती है, सौंदर्य कारण हो, कोई बीमारी हो, कोई आर्गन का डेवलपमेंट ना हो, उस कंडीशन में अगर कोई भारतीय या किसी भी देश का मूल निवासी माता पिता उस विधि को किसी, सपोज कर लिए ऑस्ट्रेलिया के किसी महिला के साथ उस सिस्टम को अपनाते हैं, वहाँ पर प्रत्यारोपण करते हैं। अगर वह महिला अपने सुविधा के अनुसार अमेरिका जैसे देश में डिलीवरी कराने के लिए चली जाती है और बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, अगर वह महिला यह कहती है कि यह बच्चा मेरा है, मैं आपको नहीं दूंगी, बच्चा किस देश का होगा, किसका होगा? दोनों देश की नागरिकता, दोहरी नागरिकता। भारत के नागरिकता में स्पष्ट लिखा हुआ है एकल नागरिकता, स्पष्ट लिखा हुआ है। मैंने कल आप लोग के सामने कर भी दिया था। अजहर अहमद बनाम भारत सन 1962 सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्देश भी कल सामने आया भी था, आप लोगों ने नोट भी किया था। एकल नागरिकता स्वीकार होगी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग खुद खोजेंगे और निकाल करके लाएंगे। इसी बहाने आप लोग सिटीजनशिप को रिवाइज करेंगे। आज हम लोगों को शुरू करना है भारतीय संवैधानिक विकास की यात्रा। एक यात्रा के रूप में ही लेंगे। अभी तक संविधान के विकास में अगर हम लोग इतिहास में पीछे जाकर के देखेंगे, बहुत पीछे जाएंगे, अंग्रेजों के आगमन से लेकर के, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आप लोगों को ये लगेगा कि यह इतिहास पढ़ाया जा रहा है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक्स, कंफ्यूज होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को वहाँ से ला करके आगे बैठा दिया था। कुछ कारखाने आप लोगों ने खोल लिया था। कितने कारखाने आप लोगों ने खोल करके अपने को उसमें कैद किया था। उसके बाद वहीं पे आप लोग पड़े रहे नागरिकता के चक्कर में। कितने कारखाने आप लोगों ने खोला था? कब कब खोला था आप लोगों ने उस कारखाने को? किसी को याद है? विलियम हॉकिंस 8 में आया था। सूरत में फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। उस विरोध के कारण उसे बंद करना पड़ा। मछलीपट्टनम गया 11 में, फिर 13 में उस फैक्ट्री को चलाने के लिए अनुमति मिल गई उसी शासक के द्वारा, और सूरत की पहली अस्थायी फैक्ट्री का दर्जा मिला, जो एक कारखाना था, न कि फैक्ट्री थी, गोडाउन था। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलें उसी के क्रम में। संविधान के विकास में देखा जाए, शुरू से लेकर के संविधान बनने तक 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों को ईयर के क्रम में नोट करेंगे।
इंग्लैंड या ब्रिटेन से अंग्रेजों के आने का जो शुरुआत की तिथि है 1600 से 1665, इसे नोट करेंगे। अंग्रेजों का आगमन भारत में हो गया। यस सर। कितना होगा यहाँ 17 अंतम। भारत में ब्रिटिश सम्राट की स्थापना यहाँ पे कंपनी शासन का अंत। ठीक, 1947। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व भारत में भारतीय या भारत में भारतीय संविधान का विकास। आपको यहाँ पर जाने के लिए यहाँ से आप चल चुके हैं और इसके पहले 1700 क्या नहीं, ये चीजें अंत है ना, तो अंत हो गया ना, तो अब कंपनी शासन का अंत यहाँ से आएगा। अंत हो गया ना, तो फिर अब कंपनी शासन में कंपनी का शासन पूरी तरह से अंत यहाँ हुआ था। अभी हम बता रहे हैं आपको, चलिए आगे। ठीक है, 1700 54 ले लें, 55 ले लें, 56 ले लें, 57 ले लें, यहाँ आ जाए। ठीक है, कितना नोट हो गया? नीचे वाले मिलेंगे ना, हाँ, 1665 वाले से बीच मिलेंगे ना, 1754।
ये 17 है, कभी तो कल नहीं हुआ, ये 17 है। चलिए अब सही है। यहाँ पे प्लासी हाँ यहाँ ये चीज़ें दिमाग से यहाँ 17 हो जाएगा। चलिए सॉरी क्या हो गया? अब तो ठीक है, अब कहाँ पर बढ़ा? ठीक है सर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। उसके पहले एक घटना घटी थी, ब्लैक होल, आप लोगों ने सुना होगा। वो घटना कब की थी? 20 जून 1756 को, एक साल पहले। कुछ किताबों में एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बताया जाता है कि यह घटना केवल एक कहानी थी, घटी नहीं थी। जब बंगाल के शासक अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई 64 में, उस समय उसके पुत्री के पुत्र सिजाउद्दौला, आपके सामने आएगा इसका एक बदला रूप भी, उसका शासन शुरू हुआ। उसी समय एक अंग्रेजों के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि सिराजुद्दौला ने, इसे मिटा दें, गुणे 10.14.10 फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। कितने को? 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अगले दिन इसमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा मिले। कितने मर गए? 123। इसी का लास्ट फिगर दूना कर लीजिए और 1 डिग्री पूरा ले लीजिए। ये है, इसका हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा? 23। इसको पूरा ले लीजिए, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। इसमें एक जागरूक व्यक्ति था जिसका नाम था J.Z. हालवेल। उसने इस संदेश को एक कहानी के रूप में मद्रास तक पहुंचाया। उस समय क्लाइव वहां पर कंपनी का कार्य कर रहा था। इस सूचना के बाद क्लाइव और वाटसन, उसका सहयोगी, अपनी सेना लेकर के बंगाल की तरफ कूच किए। आप लोग को पता होगा कि दोनों में दूरी अच्छी खासी है। घोड़े से आना, संसाधन इकट्ठा करना, फ्लाइट की व्यवस्था तब नहीं थी, ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, आने में समय लगता है। वहाँ आ करके इसी को एक कहानी के रूप में जो बना हुआ था, इसी को आधार बना करके सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला पहले से ही परेशान था अपने मौसी घसीटा बेगम से, और उसके एक मौसी का लड़का जो उसके विरोध में पहले से था, और अंग्रेज, ये 3 उसके पहले से विरोध के रूप में थे। उसी में जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला का सेनापति, उसकी कमजोरियों को देखते हुए उसने उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों के द्वारा उसे घूस दे करके अपने पक्ष में करने की कोशिश किया और दबाव बनाया। उसी के उपरांत जो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को,
प्लासी कहाँ है? गंगा नदी के तट पे एक जगह है जो जिला का नाम है नदिया। वह पश्चिम बंगाल में, आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा, मान लीजिए ये भारत का, छोड़ दें यहाँ से, यहाँ पे स्थित है जहाँ गंगा नदी भी बहती है, जिले का नाम है नदिया। यहाँ पर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि क्लाइव अपने साथ 950 यूरोपीय पैदल सैनिक, 100 तोपची, 50 घुड़सवार और 2100 भारतीय सैनिक की सहायता से यह युद्ध लड़ा। इनकी संख्या कितनी हो गई? अगर जोड़ेंगे लगभग 3200 आई। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी, फिर भी सिराजुद्दौला हार गया, ये जीत गए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के 500 सैनिक घायल हुए, 500 सैनिक मरे हुए। क्लाइव के 46 सैनिक घायल हुए और 23 सैनिक केवल मरे। लालच के केस में मीर जाफर ने अपने शासक को क्या किया? बेच दिया, पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह पागलों की तरह से घूमना शुरू किया। यहाँ से भारत के इतिहास में अंग्रेजों का पैर अस्थायी रूप से स्थापित हो गया। क्यों बंगाल को ही फोकस करते थे अंग्रेज? बहुत सारे संसाधन बंगाल में पहले से मौजूद थे। उसको देखते हुए यहाँ पर एक मौका तलाश रहे थे, वह मौका इन्हें मिला। दूसरा युद्ध बक्सर का हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इसके बीच में जब मीर जाफर को उसने नवाब बना दिया, उसी का लालच दिया भी था कि मैं आपको नवाब बनाऊंगा, आप इस कार्य को करें। क्योंकि यदि इतिहास में घुसेंगे समय लगेगा, क्योंकि हम लोग को संवैधानिक विकास के मूल पहलू पे जाना है, जहां से हमारे रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल में बिहार। 22 अक्टूबर 64 को भारतीय धरती पे 3 लोगों ने मिल करके युद्ध लड़ा। कौन कौन थे? वहां आपने नाम सुना, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सुना आपने? यहाँ नाम होगा क्या? शुजाउद्दौला। ध्यान रखेंगे। वहां आपने नाम सुना मीर जाफर, यहाँ नाम आ जाएगा उसके दामाद का, मीर कासिम, उसी का दामाद है। जाति इतिहास में तिथि बताएंगे कैसे कैसे रहे, कब तक रहे, वो बहुत समय लग जाएगा। ये मिल करके ये बार बार नाम आएगा शुजाउद्दौला। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और कौन था? अवध का नवाब। कौन था? अभी तो नाम आप ही लोग ने बताया ना, मीर कासिम। ये तीनों लोगों ने मिल करके कौन सा लड़ा? बक्सर का। पहला युद्ध जो लड़ा गया था प्लासी का, उसमें अंग्रेजों के तरफ से सेनापति कौन था? क्लाइव। यहाँ पर सेनापति वह नहीं रहता है, उस दौरान वह चला जाता है इंग्लैंड। हेक्टर मुनरो नामक व्यक्ति यहाँ पर सेनापति का कार्य करता है।
यहीं से आपके देश में अंग्रेजों का अस्थायी प्रभुत्व शुरू होता है। अब इतना इतिहास आप लोग जान गए होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और लगभग 1 साल के अंदर शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर के लड़के नजीमुद्दौला और क्लाइव के बीच में एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, जिसे कहते हैं आप लोग इलाहाबाद की संधि। दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 65 को, जो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच होती है। इसमें अंग्रेजों को भारत के 3 क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों पेरिफेरल हैं, बहुत नज़दीक है मैप में। आप ध्यान देंगे कि उड़ीसा कहाँ है, बिहार कहाँ है और बंगाल कहाँ है। यहाँ से उन्हें दीवानी का अधिकार मिल गया। किसका अधिकार मिल गया? दीवानी का अधिकार मिल गया। इस दीवानी के अधिकार से उन्हें वहाँ से राजस्व की वसूली, कर की वसूली का अधिकार मिला। अब ये कहा जाए, यहाँ से द्वैध शासन का एक किरण दिखना शुरू हुआ। बाकी व्यवस्था कौन देखेगा? यहाँ वहाँ का नवाब देखेगा। और पैसा कौन वसूलेगा? अंग्रेज। अब यहाँ से इनकी व्यवस्था अच्छी होनी शुरू हो गई। अब यह क्रम आगे बढ़ते हुए चल रहा है। इनकी इतनी अच्छी यहाँ से अर्निंग होने लगी कि ब्रिटेन में जा कर के ये बहुत सारी संपत्तियाँ खरीदना शुरू किए। कौन आए थे? व्यापार के रूप में अंग्रेज आए थे। किसका परमिशन लेकर आए थे? मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के अनुमति से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में आए थे। 1 + 1 + 24, एक डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर और 24 उसके मेंबर्स। इन लोगों ने इतनी कमाई किया कि इंग्लैंड वालों को लग रहा था कि भारत में बहुत सारे पैसे अवैध रूप से भी कमाए जा रहे हैं। इसी कमाई के नाते मेन कारण यही था कि इन्हें अकूत संपत्ति मिल रही थी। इंग्लैंड का सम्राट शिकंजा कसना शुरू किया। अब आप उस शिकंजे को देखते हुए अब आप आ जाइए सीधे अपने संविधान के एक पिलर को डाल दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। आप लोगों ने देखा होगा घरों में एक सिलेंडर रखा होता है और एक स्टोव रखा होता है, इसे बोलते हैं आप लोग चूल्हा। दोनों के बीच में एक क्या होता है? पाइप। अगर रेगुलेटर से गैस को ऑन न किया जाए तो स्टोव का तार कुछ भी नहीं है। सेम यही काम इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड को सिलेंडर मान लीजिए, स्टोव को कंपनी मान लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी मान लीजिए। वहाँ से जो क्राउन था, जो वहाँ का व्यवस्था देख रहा था, जो वहाँ की मंत्रिमंडल थी, सभी ने कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए यह नियम बनाया। वहीं से भारत के लिए पहला लिखित संविधान शुरू होता है। इसके पहले कोई भी चीज यहाँ के लिए रिटेन में नहीं था। इसी को देखते हुए कि अगर हम कोई नियम लागू करेंगे, अगर कोई विवाद आता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? कहाँ पे? भारत में। इसी को देखते हुए भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
कहाँ पे की गई? कलकत्ता में। किस बिल्डिंग में की गई? फोर्ट विलियम। सभी आप लोग को पता है। इसको और तेज करने की जरूरत है, थोड़ी स्पीड से पढ़ाने की जरूरत है। वहाँ पर स्थापना कर दी गई। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा बेंट, उनके 3 सहयोगी सदस्य बनाए गए। भूला ना? कोई बात नहीं, अभी दे रहा हूँ, नहीं भूलेगा, रट लीजिए। अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा साइंस ना, पढ़ा है SCL, रटे रहिए। आपके साइंस में आता है पेट में सीक्रेट होता है एक केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को आप तोड़ करके बना लें अपने दिमाग में। यह नाम उन तीनों का पहला अक्षर है, हायर, चेम्बर और लेमिंस्टर। 3 उनके सहयोगी थे। अब हायर, लेमिंस्टर और चेम्बर्स कभी नहीं भूलेगा अगर इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ, लेमिंस्टर। अरे इतना तो किताब में पाई जाएंगे, जब जाएंगे तो याद करने की विधि सोचिए ना। जब विकल्प सामने आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सेम नाम के 2 चीजें लिखी जाए, कुछ न कुछ अंतर रहता, उतना पकड़ लेंगे आप लोग। जब विकल्प में आएगा बहुविकल्पी प्रश्न के लिए कोड बनाना बहुत जरूरी होता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई भी चीजें भूलती हैं उसे आप दूसरे रूप से कवर करके आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा जीएस में क्वेश्चन नहीं पूछता डिस्क्रिप्टिव में कि 10 पन्ने लिखे न जाते हैं। 200 शब्द, 150 शब्द, 250 शब्द के ही रेंज में सभी यूपीएससी या पीसीएस या जहाँ भी देखें उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्य किया गया। अभी आप लोग थोड़ा सा बहस चलें। जब प्लासी का युद्ध हुआ उसी समय क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। वह बंगाल का गवर्नर बना। 24 फरवरी 1760 को वह इंग्लैंड वापस चला गया। कब गया? 24 फरवरी 1760 को वो वापस चला गया। उसे सम्मान के लिए बुलाया गया, उसे पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया, बहुत सारी उपाधियां दी गई, क्योंकि उसने इंग्लैंड का पहला पैर भारत में रख दिया, जो संभव नहीं था। उसके जाने के बाद अभी आप लोगों को मैंने बताया J.H. हाल्वे जो मनगढ़ंत कहानी बना करके ब्लैक होल के बारे में क्लाइव तक पहुंचाया था। जो 23 बचे थे उसमें से एक था हाल्वे। उसके द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया था इसे पुरस्कृत किया गया और इसे वहां पर अस्थायी गवर्नर बना दिया गया। अस्थायी गवर्नर बना दिया गया कुछ समय के लिए। उसके बाद वेंसी टार्ट नामक व्यक्ति को अस्थायी गवर्नर बनाया गया। उसके बाद आप लोग पुनः बक्सर के युद्ध में कूद पड़े और क्या हुई? हार हुई। जब हार हुई तो अब हमारा नियंत्रण किसके ऊपर हो गया? हमारे ऊपर हो गया। हमारा नियंत्रण नहीं हुआ, हमारे ऊपर नियंत्रण हो गया। किसका? ब्रिटिश साम्राज्य। उसी गवर्नर की जो बात आई, इसको सहयोग देने के लिए अभी मैंने कहा ना, फोर्ट के लिए 1+3 का व्यवस्था की गई, इनके लिए 1+4 की व्यवस्था की गई। गवर्नर के लिए उनको 4 सदस्य और दिए गए, जिससे वह कोई भी विधि बना सके और निर्णय ले सके। अब ध्यान दीजिएगा, यही आधार, बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा, यही आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का आपके संविधान में दिखता है। हमारी संसद
जो भी निर्णय लेती है इसी विधि के आधार पर लेती है। अगर यह व्यक्ति इसमें से मान लीजिए ये 4 मेंबर हैं, कोई निर्णय लेते हैं 2+2 का, तो फिर क्या होगा? नहीं, तो वो गवर्नर बस जो है सर उसका डिसीजन। गवर्नर जिसके तरफ चला गया कोई बात नहीं, थोड़ा जाइए। बहुत अच्छा। यही चीज आपके वर्तमान व्यवस्था में दिखती है। आपका जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो हैं राज्यसभा के, वह यही निर्णय लेते हैं। सेम यही चीजें यहाँ पे वर्तमान में दिखती है। इसीलिए संविधान के विकास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ आपने कोर्ट के बारे में जाना, इनकी सदस्यता के बारे में जाना, कुछ और विधियां हैं, किसी को याद है? इसके साथ कुछ और विधियां यहाँ पे लाई गई थी। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो काम जो अलग बंगाल और गवर्नर जनरल बंगाल और बॉम्बे मद्रास को बम्बई सबऑर्डिनेट और बना मद्रास दिया। प्रेसिडेंटी को इसका क्या सब कर दिया गया? इसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। इनके अधीन कर दिया गया। और क्या आया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो जैसे निजी में बात कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे प्रोहिबिटेड कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा। निजी व्यापार करने के लिए जो कंपनी के कार्यकर्ता थे उन्हें निजी व्यापार पे रोक लगा दिया गया। रिश्वत लेना, उपहार लेना, दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि कोई करप्शन न हो सके। और कुछ किसी के दिमाग में? कंट्रोल करने के लिए कोटा डायरेक्टर विदेशी मंडल कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का नाम भी निकल के आया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब हम लोग जब भी पढ़ेंगे, जितना चीज पढ़ेंगे, हर चीज को क्वेश्चन से फोकस करके पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कैसे बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छा। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले अधिनियम पर। परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर विज्ञान के दृष्टिकोण से इतने पॉइंट बहुत हैं। 1781 इसे कहते हैं एक्ट ऑफ बहुत अच्छा। इतना आप लोग को सब याद है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी में ये कहा गया जो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय है, अब उनके अधीन उड़ीसा और बिहार दोनों रहेंगे। इन्हीं के अधीन ये कार्य करेंगे। और बाकी चीजें सेटलमेंट की बात क्यों आई कि उन्हें वहां सेटल कर दिया गया। और क्या कहा गया? अगर कंपनी के कोई भी सदस्य कंपनी के कार्य के लिए कोई निर्णय लेंगे, उस निर्णय पर कोर्ट उन्हें पनिश्ड नहीं करेगा। इसके पहले क्या था कि अगर कंपनी का कोई कर्मचारी कंपनी के कार्य के लिए कुछ भी करता था, वहाँ पे उसकी जांच कोर्ट करता था। जैसे हमारी संसद, अभी आप लोगों ने कल सुना था, CCA पे अपना हाथ रख दिया है ना। सेम यही चीज के लिए उसे, इसीलिए उसका नाम दिया गया एक्ट ऑफ, यहाँ आप लगा देंगे सेटलमेंट, इंग्लिश वर्ड है, मतलब वो जानते होंगे आप लोग। और इसके अलावा एक काम और किया गया
धार्मिक जो भी विधियां हैं, धर्म से संबंधित, किसी जात से संबंधित कोई निर्णय भारत के परिप्रेक्ष्य में लेने पर कोर्ट को वहाँ के कल्चर को, वहाँ की व्यवस्था को ध्यान में रख करके ही उस निर्णय लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पर धर्म का ध्यान रखा गया कि उनके साथ कोई अन्याय न हो। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, बार बार मैं एग्जाम्पल दिया था अंडमान निकोबार के एसटी का, अभी भी उनके लिए वह सिस्टम क्या है, प्रतिबंधित है, क्योंकि उनका कल्चर वहाँ से खत्म न हो। चलें हम लोग आगे, अब क्या जाएगा 1716 पीट्स इंडिया एक्ट। तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पीट्स जूनियर कहा जाता है, विलियम नाम था उनका, विलियम पीट्स जूनियर के नाम से संबोधन करते हैं। उनके द्वारा यह चीज यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे क्या किया गया, पहला नंबर यहाँ जाए, फिर बैठ चले जाए। ये जो 4 सदस्य थे उनको 3 कर दिया, इन्हें 3 कर दिया गया। क्यों 3 किया गया, अब ध्यान दें, आगे इसकी कहानी लंबी है। जब 3 किया गया, 1 + 3, अगर 3 लोग में से किसी एक को अगर गवर्नर अपने पक्ष में कर लेता है तो हर काम संभव है, क्योंकि कभी भी एक ही आदमी को तोड़ना है ना, काम हो जाएगा ना, नहीं होगा, कहाँ होगा। 3 में से एक ले लेगा तो 50-50 का सिस्टम बनाना। यहाँ पे इसलिए किया गया, रेगुलेट करने के लिए, ताकि कोई भी नियम बिना गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसके अनुमति से न बन पाए, सदस्य मनमानी न कर पाए, किसी एक को तोड़ करके अपने पक्ष में करना आसान है, इसीलिए यह बनाया गया। और क्या आगे लाया गया, और क्या था, बहुत अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी गई। किसे रेगुलेट करने के लिए, ये मेंबर कौन थे, उसी जो इंग्लैंड की जो मंत्रिमंडल है उन्हीं में से सदस्यों को बना करके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का एक ग्रुप बना दिया गया, ताकि इन पे नियंत्रण स्थापित कर सके। यहाँ पे इतना ही केस महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन के दृष्टिकोण से नहीं बनते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले एक्ट पे, कौन सा है, चार्टर नहीं 17 संशोधन अधिनियम बीच में एक अंग्रेजों ने लाया था इसके नाम से। यहाँ पे तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था उसे कौन था उस समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेनापति का अधिकार भी दिया गया। क्या दिया गया, बनाया गया। एक और किया गया था, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा, वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया, वीटो पावर दिया गया। 2 केस यहाँ के लिए आया। आगे चलें, 1700 क्या जाएगा, 93। इसमें क्या होगा, अब आप लोग का आ जाएगा। अभी तक आप लोग खाना खा चुके हैं, अब क्या खाएंगे, चाट खाएंगे। क्या खाएंगे, चाट खाएंगे। अब ध्यान रखें, आज हम लोग चाट खा करके ही संतोष करेंगे। जब तक चाट मिलेगा तब तक पढ़ेंगे, उसके बाद आज बंद कर देंगे। चलिए, इसमें क्या किया गया, इसको ध्यान है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी वीटो पावर दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ, और
और जो वोडाफोन को इनको मतलब भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। वोडाफोन को भारतीय राजस्व से भुगतान करेंगे। अभी वायसराय नहीं होगा, अभी वायसराय बहुत आगे है, वायसराय नहीं। चलिए एक पॉइंट और निकालिए। चलिए बहुत महत्वपूर्ण एक्ट नहीं है। अब कौन सा एक्ट आ जाएगा, इसे मिटा देते हैं हम लोग। 1813 1835 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, उसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। चार्टर एक्ट पे जाएंगे हम लोग 1813। इसमें बहुत सारे कार्य हुए हैं। कौन कौन से कार्य, कोई एक कार्य बताइए। ट्रेन को बिछाने के लिए बनाई। हाँ? और सर मिशनरी जो है सर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक चीज बोलेगा ना, सबको मौका मिलेगा, सबके अंदर उत्साह आएगा। पूछने का मतलब ये है कि सबके अंदर उत्साह बना रहे, उसे लगे कि हम भी कुछ जानते हैं और हमें भी लोग वहाँ जानते हैं। ठीक है। व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन चाची को, जिसे कहते हैं चाची, सुना ना, चाची को अधिकार बरकरार रखा गया। ध्यान रखेंगे, याद करने की विधि है। हमेशा भोजन करने की बात मैं करता हूँ। चाची, चाय, चीज, किसको अधिकार नहीं दिया गया? चाची। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उन्हें अधिकार नहीं दिया गया, आम आदमियों के लिए भी यह अवसर दिया गया। कहाँ के आदमियों को? ब्रिटेन। क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि उस समय बहुत अच्छा औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में। तो बहुत सारे माल वहाँ बनते थे। खपत करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? मार्केट चाहिए था, बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए था, लोग चाहिए। क्या क्या नहीं, यह छोड़ कर इनको छोड़ करके बाकी अधिकार को क्या लिया गया? वापस ले लिया गया। वह आम आदमी भी करेगा। चाय का व्यापार और चीन से व्यापार यह कंपनी करेगी, बाकी अधिकार आम आदमी भी करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया कि दो चीजों को छोड़ करके बाकी सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। इसे आप देखते होंगे इंडिया में बहुत सारे चीजों के लिए अभी लाइसेंस लागू है। आपने देखा होगा मदिरा के केस में आप वैसे दुकान नहीं खोल सकते। उसी तरह से इनके पास इस दो चीजों का लाइसेंस बना रहा, बाकी लोगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं थी। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। और क्या होगा इसमें? ईसाई मशीनरियों का भारत में प्रचार प्रसार, लोगों को ईसाई बनाने का कार्य किया गया। और क्या किया गया? बहुत अच्छा। क्या किया गया? एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और क्या किया गया? हाँ, वो तो बता दिया मैंने। ईसाई मसीहियों का अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत भेज दिया गया, ताकि वह संख्या में कम थे। भारत में हम लोग क्या थे? ज़्यादा थे, और आज भी हैं ज़्यादा, और तब भी थे। मास्क हटा दीजिए थोड़ा, और लोग सुनाई पड़ेगा। हाँ, आम आदमी के लिए मतलब वो तो बनाएगा। आम आदमी भी इसमें अपना कार्य कर सकता था। उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और एक पॉइंट, बस 4 ही पॉइंट है मेन जिससे क्वेश्चन बनते हैं। कोई एक पॉइंट निकाल के लाइए आप लोग। जो ब्रिटिश किंग थे उनके पावर को याद देखा गया।
ये सारे अधिकार दिए गए। इन पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसका नियंत्रण और बढ़ा दिया गया कि आप मनमानी नहीं कर सकते। इसके लिए नियम इंग्लैंड की जो संसद थी उसमें बना करके यहाँ पे ट्रांसफर किए जाने लगे। चलिए, क्योंकि समय कम है, हम लोग इसको आज चार्ट को खत्म करना है। अगला क्या है? 1835 चार्टर अधिनियम 1835। इसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं। पहला काम क्या हुआ? किसको बनाया गया? बहुत अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोट कर दिया गया और पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया? सिविल सर्वेंट को कंपटीशन के लिए अनुमति दे दी गई। थोड़ा विचार करेंगे अभी। और क्या किया गया? जो पुराने कानून थे उनको नियामक किए गए, जो नए बने उनके। हाँ, और कोडिफाइड कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ बार बार लिखते थे सदस्य के रूप में 1+4, 1+3, 1+4। एक और यहाँ पे सदस्य की बढ़ोतरी हो गई। किसके लिए? विधि सदस्य के लिए एक पद और बना दिया गया, जिसके जगह पर किसको लाया गया? लॉर्ड मैकाले को। विधि के लोग किस तरह का कपड़ा पहनते हैं? मैकाले, काला। ध्यान रखेंगे, नाम नहीं भूलेगा। विधि के लोग हमेशा काला कपड़ा पहनते हैं, कभी नहीं भूलेगा। अगर कोरिलेट करके पढ़ना सीख जाएंगे तो रास्ते आप लोग के बहुत आसान हो जाएंगे। हमेशा वकील देखें या जज देखें, जब भी देखेंगे सिस्टम में बीच में हमेशा दोनों के शरीर पे काले कपड़े उस समय रहते हैं। तो मैकाले को लाया गया। और क्या हुआ? बहुत अच्छा, चाची को भी उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या किया गया? चाची को भी उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभी के लिए पूर्ण स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। और एक पॉइंट और लाएं आप लोग, समय को देखते हुए जल्दी निकालें। भारत का गवर्नर थे, उनको मतलब नागरिक और मिल गया। यहाँ पर भेदभाव भी खत्म किया गया। लिंग के रंग के आधार पर रंग होगा, जाति होगा, निवास होगा, बहुत सारा होगा ना। आर्टिकल लगेगा ना, कल बताते हैं आर्टिकल में कौन सा हो जाएगा। यहाँ आर्टिकल 17 कौन हो जाएगा? 15 को जो आज संविधान में आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ इसके संकेत दिख चुके थे, क्योंकि उसी आधार पर हमें आज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इतने कार्य किए गए इसमें। अब क्या बचे? 1853 में क्या किया गया? ध्यान से बताएं, 2-4 पॉइंट जल्दी जल्दी। सब पहला तो बॉडी को अलग कर दिया। और राज्य का उत्तराधिकारी ना होने पे उस पर अधिकार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला। यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे अपने अधीन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों की गिनती। और एक पॉइंट और लाइए, रेल बिछाने का हाँ, ट्रेन तो चलेगी, हो तो चलेगी। कहाँ से चलेगी ट्रेन? वैसे थाने 4 किलोमीटर। मुंबई से थाने। हाँ, कितने? किसके समय में? बहुत। और कुछ एक आध पॉइंट?
आप लोगों ने अभी तक कितने पिलर खड़ा किया मकान के लिए? 8 इसके पहले क्या था? याद करें। सर सबसे पहले 1700 यहाँ से 2020 का मैच खेल के चले जाइए और उठा करके बिना सोचे एक तिथि को याद कर लें। वहाँ पर इस तिथि से लेकर के 2020 इसको लाया ही इसीलिए गया था। पहला उसमें शब्द था कि अब जो अधिकार पत्र मिलेगा वह 20 वर्षों के लिए मिलेगा। उसके पहले कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए ही मिलता था। अस्थायी कर दिया गया कि अब 20 वर्षों पे एक चार्टर एक्ट लाया जाएगा। तो आप 93 को अगर दिमाग में रख करके चलेंगे तो जितने भी आपके चार्टर एक्ट हैं उसमें 2020 प्लस करके जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आप लोगों ने कितने पिलर खड़ा किया? किसी को याद आ रहा है? इसके पीछे और चले जाएं, एक पॉइंट और चले जाएं, एक पॉइंट और चले जाएं, 54, एक पॉइंट और चले जाएं, 81, एक पॉइंट और जाएं, 73। कितने एक्ट हो गए? 8। एक मकान के लिए आप लोगों ने एक कमरे का आधार अभी बनाया है, 8 पिलर खड़ा कर दिया आप लोगों ने। इतना किसी को बनाने में दिक्कत हुई अभी तक? सारे मटेरियल मिल गए, सीमेंट गिट्टी बालू सब मिल गए ना? चलिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे इसके बाद? मैंने कल कहा था कि हम लोग आज के लिए कुछ लड़ाइयाँ भी करेंगे। कहा था ना, छोटी छोटी 2 लड़ाइयाँ लड़े, क्योंकि हमारे वो इतिहास का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसे मन से नहीं लड़ा। अब यहाँ पे एक क्रांति होगी 1800। इन्हें करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 1858। इसको फोकस करके हम लोग अब एक कार्य और करेंगे। समय अनुसार आप लोग को निकलना भी होगा। चलें थोड़ा सा इसके बारे में जान लें हम लोग। यह क्रांति क्यों हुई? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इन लोगों के साथ थोड़ा सा